Good morning, students. Yesterday we started the chapter 2 of geography, that is physical features of India. Okay, in this chapter, in the first part we discussed about the different geographical or different physiographical division in India. Okay, that is Himalayan mountain, northern plain, peninsular plateau, Indian desert, coastal plain, and the island. So we already described the Himalayan mountains and the northern plains and the peninsular plateau. Now today we are going to start the Indian desert. Okay, Indian desert, western margin of the Aravalli hills. इंडियन डेजर्ट जो है वो अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन में सिचुएटेड है. ये एक अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन है जो सैंड ड्यून से कवर्ड है. ये रीजन जो है बहुत ही कम बारिश रिसीव करता है. रेनफॉल जो है यहाँ पर लगभग 150 mm से भी कम होती है पर ईयर. और इसका यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट एरिड है. एरिड का मतलब कि बारिश कम होती है, इसके कारण यहाँ वेजिटेशन का कवर भी बहुत कम है. स्ट्रीम्स यहाँ पर जो अपीयर होती हैं रेनी सीजन में केवल, है ना, जो स्ट्रीम्स हैं वो केवल रेनी सीजन में ही दिखाई देती हैं. उसके बाद ही वो डिसअपीयर हो जाती हैं सैंड के अंदर. और क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर है वहाँ तक सी से एनफ वाटर नहीं पहुँच पाता है. ल्यूनी सिर्फ वही एक लार्ज रिवर है इस रीजन में. ठीक है. बार्चन्स कवर लार्जर एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री. बार्चन क्या है? ये क्रेसेंट शेप का ड्यून है जिसने लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स का एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर रखा है जो अब इंडो पाकिस्तान बाउंड्री का जो एक मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट बन गया है. अगर जैसलमेर की तरफ विजिट हम करते हैं तो हम इन बार्चन्स के ग्रुप को देख सकते हैं. ओके, नाउ कोस्टल प्लेन्स. अब हम कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे. कोस्टल प्लेन्स मतलब जो समुद्र तटीय इलाके होते हैं, जो ओशन या सीज के किनारे के जो प्लेन्स होते हैं उनको कोस्टल प्लेन कहते हैं. पेनिनसुलर प्लेट्यू कोस्टल स्ट्राइप्स के नैरो बेल्ट तक स्ट्रेच है और अरेबियन सी के किनारे वो की तरफ, जो अरेबियन सी का जो अलोंग साइड है वहाँ पर वो रन करता है. इसके वेस्ट में सी है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है. वेस्टर्न कोस्ट में जो सैंडविच्ड हैं, वेस्टर्न कोस्ट जो है वो सैंडविच्ड है. सैंडविच्ड मतलब बीच में है किसके? वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के. और एक नैरो प्लेन ये फॉर्म करता है. इसमें 3 सेक्शंस हैं. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट जिसे कोंकण कहते हैं, ये मुंबई से गोवा का पार्ट है. सेंट्रल स्ट्रेच जिसे कन्नड़ प्लेन कहते हैं, ये साउदर्न स्ट्रेच को ये सेंट्रल स्ट्रेच जो है वो क्या है जिसे कन्नड़ प्लेन कहते हैं. और साउदर्न स्ट्रेच जो है मलाबार कोस्ट के नाम से उसको जानते हैं. बे ऑफ बंगाल के जो प्लेन्स हैं, बे ऑफ बंगाल के किनारे जो प्लेन्स हैं वो वाइड हैं और लेवल में हैं. ठीक है. नॉर्दर्न पार्ट में इसे नॉर्दर्न सिरकार कहते हैं, जबकि साउदर्न पार्ट में इसे कोरोमंडलम कोस्ट कहा जाता है. जो लार्जर रिवर्स हैं यहाँ पर, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये एक्सटेंसिव डेल्टा फॉर्म करती हैं इनके कोस्ट पर. चिल्का लेक एक जो है इम्पॉर्टेंट फीचर है ईस्टर्न कोस्ट के अलोंग. नाउ द आइलैंड. आइलैंड क्या है? इंडिया एक वास्ट मेनलैंड है. हमने पहले ही देखा है इसको. इसके बिसाइड कंट्री के 2 बहुत बड़े आइलैंड के ग्रुप हैं, है ना. ये आइलैंड ग्रुप कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार. लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो मलाबार, केरला के मलाबार कोस्ट पर लाए है. और ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये स्मॉल कोरल से बना हुआ है. पहले इसे लाकाडाइव, मिनिकॉय और
एमिनडाइव के नाम से जानते थे। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया और ये 32 स्क्वायर किलोमीटर का एक स्मॉल एरिया कवर करते हैं। कावारत्ती आइलैंड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। ये आइलैंड का ग्रुप है, इसमें बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में फ्लोरा और फौना है। जो पिटी आइलैंड है, ये जो आइलैंड है वो अनइनहैबिटेटेड है, इसलिए यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी है। ठीक है, अब जो है हम आइलैंड का एक इलोंगेटेड चेन देख सकते हैं जो बे ऑफ बंगाल के किनारे नॉर्थ से साउथ की ओर एक्सटेंड होता है। ये जो है अंडमान निकोबार आइलैंड कहलाते हैं। ठीक है, ये साइज़ में बिगर हैं और बहुत सारे हैं, स्कैटर्ड हैं। जो पूरा ग्रुप है ये आइलैंड का वो 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक द अंडमान इन द नॉर्थ और दूसरा जो है निकोबार इन द साउथ। ऐसा माना जाता है कि ये जो आइलैंड है ये सबमरीन माउंटेन्स का एक एलिवेटेड पार्ट था पहले, है ना। ये आइलैंड के जो ग्रुप्स हैं, ये जो आइलैंड का ग्रुप है उसकी ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है हमारे देश के लिए। इसकी यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है फ्लोरा और फौना की, और ये जो आइलैंड्स हैं ये इक्वेटर के पास में है और इक्वेटोरियल क्लाइमेट को ये एक्सपीरियंस करते हैं और थिक फॉरेस्ट कवर को एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट फिजियोग्राफिकल यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा पीछे, और ये तो हमें समझ में आया कि ये कितने यूनिक फीचर्स हैं, हर रीजन के अलग अलग फीचर्स हैं, है ना। तो ये क्लियर हो जाता है इन सबसे कि रीजन जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं हमारी कंट्री को रिचर और नेचुरल रिसोर्सेज में रिचर बनाने में। माउंटेन्स जो हैं वाटर और फॉरेस्ट वेल्थ का मेजर सोर्स होते हैं। जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वो ग्रैनरीज होते हैं कंट्री का, वो हमें अर्ली सिविलाइजेशन का बेस प्रोवाइड कराते हैं। प्लेट्यू जो है मिनरल्स का स्टोर हाउस होते हैं और एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कंट्री को इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में। जो कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप हैं वो पोर्ट एक्टिविटीज़ और फिशिंग एक्टिविटीज़ के लिए साइट प्रोवाइड कराते हैं। तो जो डाइवर्स फिजिकल फीचर है हमारे देश का वो एक इमेंस फ्यूचर है जो डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज़ को और गेन करते हैं। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. This chapter has been finished here. Now in the next class I will provide you the question answer and bookwork of this chapter. First of all, read this chapter nicely and listen the explanation very carefully and try to understand it. Okay, till then, goodbye.